तो भाई लोग, मैं मोदी जी के कहने से फिर एक बार बेरोजगार हो गया। कैसे? इससे पहले मैं एमएनसी में जॉब करता था, कंपनी में। तो वहाँ सैलरी तो ऐसे ही थी 10-15 हज़ार, बताइए आप लोगों को 15 हज़ार होती है। मोदी जी का यही भाषण सुना कि अपना रोजगार करो, रोड पर पकोड़े तलो और अपना रोजगार चालू करो। तो मोदी जी के कहने से भाई साहब मैं भी जोश में आ गया। चालू करा पकोड़े का काम। पकोड़े तले तले भाई, पकोड़े देखा यार, 1-2 दिन तो हुई सेल ठीक ठाक, 8-10 हज़ार रुपये पर डे। मैं मालूम है, जैसे फिल्म में कहता नहीं, पैसा ही पैसा, सपना देखने लगा आगे पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करा, दिन का 10, महीने का 30, मतलब 3 लाख के आसपास। फिर धीरे 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 पकौड़े तलते तलते भाई, धीरे 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 मैं काला पड़ने लग गया। इतना काला हो गया कि जो गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें पता ही है, कोई काला आदमी हो जाए तो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के ही चली जाए, बस छोड़ के चली गई मेरी वाली भी। तो यार फिर मैंने सोचा यार, जिसके लिए मैंने ये पकौड़े तलने का काम करा वही छोड़ के चली गई। फिर हौसला करा, मैंने कहा पकौड़े तल के पैसे कमाऊं, सर्जरी करवाऊंगा चेहरे की। आजकल क्या नहीं हो जाता पैसे से, सर्जरी करवाऊंगा बढ़िया। मतलब मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं भी पकौड़े बेच बेच के धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके सर्जरी करवा लूंगा, बढ़िया सी गर्लफ्रेंड होगी, ये रॉयल भी है आगे पीछे। ठीक है, तलते तलते अब भाई तल तल के इकट्ठे कर ही रहा था कि बीच में ऐसा सिस्टम हुआ कि अभी आपको बताइए, तेल महंगा हो गया। अब मोदी जी ने उस पर भाषण दिया तेल पे कि तेल खाने में कम यूज करिए। तेल को सामने रखिए कढ़ाई के, थोड़ा डालिए। मैंने फिर कहा मोदी जी, अब चलो कढ़ाई को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके सामने तेल रख के पकोड़ों को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? पकोड़ों को थोड़ी ना पानी में तलेंगे। फिर क्या, ऐसे ही जब महंगा हो गया तेल दाल तो क्या करें, पकोड़े तलने बंद कर दिए। फिर मैंने कहा मोदी जी से आइडिया सीखा, तो मोदी जी वाला ही अपनाऊंगा। मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, मैं भी चाय बेचूंगा। तो बस मोदी जी का आइडिया याद आया, फिर चाय की दुकान चालू करी, चाय बेचने लग गया, चाय पकोड़े दोनों, थोड़े पकोड़े थोड़े चाय, पूरा काम भाई चल रहा। फिर ईरान और अमेरिका का युद्ध हो गया, बताओ। उस युद्ध में गैस महंगी हो गई, अब क्या करें भाई साहब, गैस महंगी होगी। ठीक है, मैंने कहा यार काम बढ़िया चलेगा। आस पड़ोस का देखा मोहल्ले में भाई, सुबह सुबह दूसरे दिन जैसे एलपीजी क्राइसिस हुई, दूसरे दिन भाई घरवाली उनकी लड़ने लग गई सबसे, गैस गैस करो। तब आ गए भाई टसन में मेरी दुकान पे चाय पकौड़े खाने। कम से कम उस दिन बहुत भीड़ लग गई, मैं भी खुश हो गया, पैसा ही पैसा आएगा आज। पैसा ही पैसा आएगा। फिर भीड़ देख के मैंने चढ़ाई भट्टी, चीनी डाला, जैसे ही चलाने का मैंने करा, देखा गैस खत्म। लगा एक तो एलपीजी क्राइसिस, आज बढ़िया ग्राहक भी मिले तमाम, गैस ही खत्म। फिर क्या, मोदी जी की फिर एक बात याद आई कि नाले के गैस से चाय बनानी। मोदी जी ने कही रखा था कि नाले में पाइप डालो और इधर स्टोव जलाओ और चाय पक जाएगी। वही लगाया मैंने, सब देख रहे जितने चाय पीना है, बोले क्या पागलपंती कर रहा। मैंने कहा ये जो फॉर्मूला है ना, इससे मैं चाय बना के तुम्हें पिलाऊंगा, तुम्हारे सबके घर में गैस भी जाएगी, ये मोदी जी का फॉर्मूला है क्या। सब हंसने लग गए मेरे पे, यही चढ़ाया मैं। उस दिन समझ लो जितने दुकान के सामने जो लोग जा रहे थे रोड पे, सब रुक के देखने लग गए, हंसने लग गए मेरे पे, हंस रहे। अब क्या करें, मैंने कहा मोदी जी का फॉर्मूला है, हंस ना दियो कोई, नहीं जेल करवा दूंगा सबको। भाई उस दिन सुबह से लेके शाम तक भाई साहब मैं नाले में पाइप डाल के और इधर गैस, मगर अब आएगी गैस, अब आएगी अब आएगी ना भाई साहब, गैस आई और ना ही कस्टमर को चाय बना के पिलाई। ऐसे पूरा दिन चला गया भाई साहब, क्या करें भाई लोग।
एक बार फिर मैं बेरोजगार हो गया। महंगाई हो गई इतनी, गैस इतनी महंगी होगी, कैसे क्या काम चलेगा, कैसे चलाएंगे। गैस मिल ही नहीं रही, पहली बात तो ये है। महंगी तो बात की बात है, मिल ही नहीं रही। और वहाँ सब घर वाली से लड़के आए टसन में, बोल रहे यार भाई तू चाय नहीं पिला रहा, हम इतने दिन लगा करके आए, चाय यहाँ मिलेगी। अब मैं फिर एक बार बेरोजगार हो गया। उन्होंने कहा फिर तुम्हें चाय पिलाऊंगा। ठीक है। तो भाई लोग, ये थी हमारी स्टैंड अप कॉमेडी एलपीजी क्राइसिस। मोदी जी के कहने से मैं फिर एक बार बेरोजगार हो गया। अगर किसी के पास नौकरी हो तो मुझे बताना, 1-1.5 लाख रुपए महीने सैलरी।